सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी मीन राशि है। आज की वीडियो मीन राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाला जून का महीना किस प्रकार का मीन राशि वाले के लिए रहने वाला है, क्या क्या शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट मंथ के लिए, इसके विषय में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगाए मीन राशि। देखिए, आपके लग्न में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं, दूसरे भावों में आपके शुक्र गोचर कर रहे हैं, तीसरे भावों में सूर्य बुध गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भावों में गुरु गोचर कर रहे हैं, पंचम भावों में मंगल गोचर कर रहे हैं और केतु आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थितियां, और अंतिम में राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये ओवरऑल ग्रहों की स्थितियां हैं। अब इन ग्रहों का विशेष रूप से क्या योगदान है और क्या आपको फल मिलने वाला है। सबसे बड़े शुभ संकेत तो मीन राशि वालों के लिए ये हैं कि देखिए, राहु आपकी राशि से निकल गए हैं। अब धीरे धीरे करके इसका इफेक्ट आपको दिखने लग जाएगा, क्योंकि राहु आपकी राशि में 18 महीने से थे। अब वो 18 मई को उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया और वो कुंभ राशि में चले गए। तो अभी जिस स्थान में वो बैठे हैं, द्वादश से लेके यानी कि 12वें भाव से लेके 6ठे भाव में, ये स्थिति अच्छी है, खराब नहीं है। लेकिन इसमें भी किस प्रकार की सावधानी है उसके विषय में मैं ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले लग्न में शनि विद्यमान है। देखिए, इस समय जो है बहुत ही विचारधारा आपकी बड़ी ही सात्विक रहेगी। ये निश्चित रूप से आप कोई भी कर्म करेंगे बड़ा सोच समझ के करते दिखाई देंगे, क्योंकि शनि न्याय प्रिय देवता हैं, आध्यात्मिक हैं। तो इस समय आपकी सोचने की, समझने की, करने की शक्ति जो है वो बहुत ही एक सात्विक और ऊर्जावान रहेगी। हर कोई आपको समझ नहीं पाएगा। आप डीपली किसी ज्ञान में जा सकते हैं, अध्यात्म में जा सकते हैं, लेकिन किसी भी कार्य को आप करेंगे बड़े ही ईमानदारी से करते दिखाई देंगे। शुक्र की स्थिति धन भाव में बहुत ही अच्छी है। धन से रिलेटेड कोई जीवन में समस्या चल रही थी तो वो अब उसका समाधान निश्चित रूप से होना है। आप अपने ऊपर भी पैसा खर्च कर सकते हैं, खाने पीने में, घूमने में, या कहीं से भी आपको किसी व्यक्ति विशेष के परिचय से धन से रिलेटेड कोई परेशानी अगर जीवन में चल रही थी तो आपको किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा भी धन प्राप्ति हो सकती है। अब वो कहीं से भी हो सकती है, व्यापार में हो सकती है, नौकरी से हो सकती है। शुक्र की स्थिति धन भाव में बहुत ही अच्छी है। शुक्रम सुखम शंशनी, शुक्र जो है वो सुख प्रदान करते हैं। तो धन से रिलेटेड कोई परेशानी थी तो शुक्र जो है वो सुख प्रदान करेंगे निश्चित रूप से। सौरभ बुधादित्य योग तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में, तीसरे भाव में बन रहा है। ये बहुत ही उत्तम योग है। पराक्रम से भरपूर, आत्मविश्वास से भरपूर, राजकीय अधिकारियों से संपर्क, अच्छे लोगों से आपका संबंध जुड़ने का समय आ चुका है, जिससे आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव विशेष रूप से द्विपद, चतुष्पद यानी कि गाड़ी, घोड़ा, भवन, भूमि, जायदाद, मातृ सुख, ये चतुर्थ भाव से देखा जाता है। गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में, वो भी केंद्र में बली होके बैठे हैं, बहुत ही मजबूत हैं, प्रभावशाली हैं, ये आकर्षण से परिपूर्ण हैं। आपको कहीं ना कहीं ये भूमि संबंधित लाभ करा सकते हैं। अगर आप भूमि, जमीन लेने के आपके योग नहीं बन रहे थे तो ये बहुत ही शुभ संकेत हैं। इसी के साथ साथ भवन संबंधित कोई विवाद चल रहा था, कोई समस्या जीवन में चल रही थी तो उसका भी समाधान निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ये 100% है। राजकीय अधिकारी या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो जो शिक्षार्थी, जो छात्रगण गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आप प्रयास करते रहें, आपको उन्नति निश्चित रूप से मिलेगी। गुरु केंद्र में जब बैठते हैं तो सभी ग्रहों का प्रभाव जो है वो अच्छा कर देते हैं, नेगेटिव प्रभाव को हटाते हैं। गुरु केंद्र में बैठ के, वो भी अकेले बैठे हैं तो बहुत ही सुंदर योग बनेंगे। देखिए, पंचम भाव में मंगल बैठे हैं तो जितने छात्रगण हैं
शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा बोलूँगा, अभी 7 जून तक का समय थोड़ा सा परिश्रम आपको ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा नेगेटिव थॉट आपके अंदर आ सकते हैं, मन पढ़ाई से भटक सकता है। क्या पता आपको पढ़ाई का करने का मन कर रहा हो लेकिन आप पढ़ ना पाएँ, ऐसा भी हो सकता है। केवल 7 जून को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो नीच राशि से निकलकर यहाँ से षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, यानी कि पंचम भाव से निकलकर षष्ठम भाव में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे 7 जून को। उसके बाद आपके लिए बहुत अच्छे एक योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या अगर आप नौकरी चेंजिंग का भी सोच रहे हैं तो आप विचार कर सकते हैं, लेकिन अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली दिखाना ना भूलें, क्योंकि कुंडलियों में भी योग किस प्रकार के हैं वो भी देखना परम अनिवार्य होता है हमारे लिए, तब जाके एक डिस्कशन होता है। इसी के साथ साथ केतु की स्थिति षष्ठम भाव में कहीं ना कहीं शत्रु विनाशक है। अगर कोई शत्रु आपको पीड़ित कर रहा था या शत्रु से कोई भय प्रकट हो रहा था तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे शत्रु परास्त होंगे, क्योंकि केतु जो है वो गुप्त युक्ति का वाचक है। आपके अंदर समझने की, सोचने की, करने की शक्ति इतनी आ जाएगी कि आप अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं केतु षष्ठम भाव में है तो बाहर के खाने का थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। अगर आप बाहर के खाने के ज़्यादा शौकीन हैं तो अभी आपको ये समय ठीक नहीं है। खाना चाहें तो थोड़ा बहुत खाएं, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन घर का ही आपको खाना चाहिए। राहु की स्थिति द्वादश भाव में बाहरी क्षेत्रों से विशेष रूप से लाभ कराएगी। व्यापार के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको कहीं ना कहीं बाहरी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है निश्चित रूप से। इसी के साथ साथ शनि की 7.5 का सेकंड फेज भी चालू हुआ 29 मार्च को, तो उसमें भी परम लाभकारी। अंतिम में 2 उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि वो 2 उपाय क्या रहने वाले हैं, वो तो नियमित रूप से करने ही होंगे मीन राशि वालों को। पहला उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव को जरूर जल अर्पित करें। ये तो नियम बना लें आप सुबह सुबह उठ के कि भगवान शिव को जल अर्पित करना है, तब तक मैं एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, जो भी आप समझें। ये नियम आपको बनाना चाहिए। सोमवार शनिवार के दिन भगवान शिव को दूध अर्पित करें, दूध से उनका अभिषेक करें, बहुत ही उत्तम योग बनेंगे आपके लिए भाग्य वृद्धि के लिए। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी आ रही थी, जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, सर में दर्द या पेट कोई विकार परेशान कर रहा था, तो उससे भी काफ़ी आपको निजात मिलेगी। दूसरा उपाय, गुरुवार के दिन भगवान नारायण को पीला पुष्प अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें। लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उनको भी आप स्नान करा सकते हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योग आपके लिए बनाएगी। केले की पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए अगर समय मिले तो। गौ के लिए तो प्रतिदिन आपको रोटी निकालनी ही चाहिए, सबको ही निकालनी चाहिए, वो नियम सबके लिए बराबर हैं। और अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर सबको कराना चाहिए, क्योंकि सबकी कुंडलियों में महादशाएं, कुंडली में किस प्रकार के योग हैं। गुरु चंडाल योग तो नहीं है, ग्रहण योग तो नहीं है, मांगलिक योग तो नहीं है, कालसर्प योग तो नहीं है, केतु की महादशा तो नहीं चल रही, राहु की महादशा तो नहीं चल रही, शनि की महादशा तो नहीं चल रही। ये सब विषय देखे जाते हैं एक सटीक कुंडली विश्लेषण करने के लिए। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। नंबर आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप नंबर ले सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। डिटेल अपनी हमें व्हाट्सअप जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।